हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों अभी हम क्लास 9 का चैप्टर 1 सेट, इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले हमने पूरा बेसिक जान लिया था बच्चों। प्रैक्टिस सेट 1.1 का मतलब राइटिंग मेथड्स ऑफ सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन वो ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता। तो देन ऐसे लिस्ट को हम क्या कहते हैं? सेट बोलते हैं। तो उसके बाद राइटिंग मेथड्स ऑफ सेट देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा था। ये सारी बातें हमने इसके फर्स्ट वाले वीडियो में देख चुके थे। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखते हैं बच्चों। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये राइटिंग मेथड ऑफ सेट्स है बच्चों। एक होता है लिस्टिंग मेथड, दूसरा होता है रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड को हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। लिस्टिंग मेथड को रोस्टर फॉर्म कहते हैं और रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। लिस्टर मेथड में लिस्ट टाइप हमें ना सेट बनाना पड़ता है, जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो मैं इसको ए दे रहा हूँ, और इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स, पहले तो बात नेचुरल नंबर्स पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जिस प्रकार काउंटिंग होती है। तो इवन नंबर्स बोले, तो इवन नंबर में स्टार्टिंग नेचुरल नंबर्स के स्टार्टिंग तो नेचुरल नंबर की 1 से होती है, बट इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो इवन नंबर 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एंड सो ऑन। तो ये हो गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बोले तो क्या होता है वो पता होना चाहिए। प्राइम नंबर बोले तो जिसका जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जिसके फैक्टर एक 2 सेल्फ हो या 1 हो। 1 और 2 दो ही फैक्टर हो, सॉरी, जैसे कि ये 2 है, 2 मतलब सॉरी, जैसे कि 2 है, इसके फैक्टर्स कितने होंगे? एक तो 1 होगा या 2 होगा, ए प्राइम हो गया। और फिर 3, 1 है और खुद है 3, वो 2 फैक्टर हो गए। 4 के कौन से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये 3 फैक्टर है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर रहते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। तो आपको इवन प्राइम नंबर बोला है, तो ऐसा एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम है, वो सिर्फ 2 है। क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। ओके, तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए आपको। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर लाइन पे आने वाले इंटीजर्स, बंदे बंदे नंबर बट नेगेटिव साइन। तो उनका नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? माइनस, मैंने इसको आई से इंडिकेट किया, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, अब उसके बाद आपको बोला 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। 7 रूल होते हैं, सारे गामा पा धानी, ऐसे 7 रूल होते हैं। तो इसका सेट बनाओ। तो साउंड से मैं, साउंड है इसलिए मैं एस से इंडिकेट करता हूँ इस सेट को। सा रे गा मा पा पा धा नी, हो गया सारे गामा पाधा नी। तो ये 7 बेसिक साउंड्स है बच्चों, किसके? सुर के, सरगम की। ओके, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन वर्ड। ये जो गिवन स्टेटमेंट दिए मैथमेटिकल थ्रू एक्सप्रेस किए गए हैं, मैथमेटिकल फॉर्म है इनका, आपको इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ओके, पहला हो गया। दूसरा, -2 बिलोंग्स टू एन, सॉरी, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन था बच्चों, एक बार चेक कर लेता मैं। हाँ, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, तो यहाँ पे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू
सेट कौन सा, सेट एन, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। ओके, फिर इसके बाद पी, और ये रूल मेथड से लिखा है यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, सेट पी इज ए सेट ऑफ ऑल पी such that set p is a set of all p such that p is an odd number। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। अब जितने भी हमने जब फर्स्ट वीडियो से इतने सारे एग्जांपल लिए हैं लिस्टिंग मेथड रूल मेथड से, इतने सारे एग्जांपल लिखे हैं आपके फर्स्ट वीडियो में, आप एक काम करो उसी में से कोई उठा लो 2 एग्जाम्पल, उसको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से लिख के बता दो। ओके, अब ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये क्या है आपके लिए, होमवर्क है। ओके, इसको आप क्या करो, इसके पहले टेक्स्ट बुक में आपके दिए हैं अच्छे कोई एग्जांपल्स दिए हैं, कोई भी 2 सेट को उठाओ और उसको लिख दो। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से लिखना है यहाँ पे ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम। इंडियन सोलर सिस्टम के 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ मैंने 12 महीने को मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। ओके, तो क्या है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक अग्रहायण और पुष माघ ये फाल्गुन। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपके 12 मंथ्स है। ओके, आपको रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे। अब मैथ में ये डाल दिया है कि 12 मंथ्स इंडियन सोलर सिस्टम के लिखना है। अब मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया है इसके इंडियन, वैसे बचपन में पढ़े थे, ये याद था, चैत्र वैशाख आषाढ़ कार्तिक भाद्रपद अश्विन, मराठी वाले पढ़े थे मैंने मराठी में, ये इंडियन सोलर सिस्टम के। तो यहाँ पे ऐसे कुछ आते हैं। ओके, तो उसके बाद ये आपने क्या है, इंडियन सोलर सिस्टम है। क्या है, इंडियन सोलर सिस्टम। और जो जनरली अपने यूज़ में डेली यूज़ में चल रहे हैं अभी, वो हम कौन से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आप इसको अच्छे से याद कर लो, अभी के लिए भी याद अच्छा हो जाएगा और बाद में भी किसी को बताने के लिए कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र। वैसे मैं मतलब हमारा क्या मराठी मीडियम है, तो जब हम मराठी में क्या पढ़ते थे तो भाद्र नहीं आता था, भाद्रपद करके आता था। ओके, अब पता नहीं ये मैंने टेक्स्ट बुक के पीछे से ये आंसर देख लिया है, तो भाद्रपद क्यों नहीं लिखा ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने तो भाद्रपद लर्न किया था उस टाइम। तो ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, तो W वर्ड्स के लिए मैं W कर रहा हूँ या ए सेट देता हूँ। हमारी इसमें क्या है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, ऑर्डर डजंट मैटर। तो पहले C आया, उसके बाद O आया, उसके बाद M लिखा, उसके बाद P लिखा, EL चलेगा, E चलेगा, फिर से M आया नहीं चलेगा, E आया नहीं चलेगा, उसके बाद N चलेगा और T। ये हुआ अपना लिस्टिंग मेथड से वो कंप्लीट। फिर सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, क्या होते हैं ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन के लिए वो देता हूँ, वो सेट क्या होते हैं, स्किन होता है। अब हमने मराठी में इसको ऐसे याद किया था डोना काका जी करके। डो यानी डोड़ा, ना यानी नाक, डोना का यानी कातड़ी, कातड़ी यानी स्किन, जी यानी जीभ, डो यानी आई, डो ना यानी नोज,
नोज, डू ना का यानी कान यानी ईयर, डू ना का यानी कातडी यानी स्किन, डू ना का जी यानी जीभ यानी टंग। ओके, ये हो गए अपने क्या, कौन से, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ओके बच्चों, मेरा बरोबर आया क्या, हाँ लिख लिया। अब इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन दिख रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर मतलब जिसके दो फैक्टर होते हैं 1 और इट सेल्फ, तो ऐसे कौन से हैं प्राइम नंबर 1 से लेके 20 के बीच में, तो मैं इसको बी सेट देता हूँ। और प्राइम नंबर होते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि 1 तो 1 है ना, उसके टू फैक्टर्स है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होता, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, 19 होता है। ये मैंने लिख दिए प्राइम नंबर्स। उसके बाद नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमारे पास और क्वेश्चन कितने बाकी हैं, क्वेश्चन हमारे पास 4th हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है जिसको हमें रूल मेथड से लिखना है। तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉरी प्रैक्टिस सेट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन यूजिंग रूल मेथड। हर एक का स्टेटमेंट अलग अलग आ सकता है बच्चों रूल मेथड में, डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह सोच रहा है, किस प्रकार लिख रहा है। तो स्टेटमेंट उसमें जो रूल्स बना रहे हैं वो अलग अलग, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज ऐसे भी बोल सकते हैं सेट। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 1 4 9 16 25 36, मुझे ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ओके, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे A इज अ सेट ऑफ X सच दैट, ये क्या है सेट है, ये क्या है स्क्वायर है, तो X इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज अ स्क्वायर ऑफ n। ओके, n का स्क्वायर। और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 9 10। ओके, और n कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, n इज लेस देन 11, मतलब 10 तक है। ओके, तो इस प्रकार कुछ मैंने ऐसा रूल लिख दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब B इज अ सेट ऑफ X, B इज अ सेट ऑफ X सच दैट, ये देखो ये 6 का टेबल है, 6 1 6 6 2 12 6 3 13, ये ऐसे चल रहा है। तो मैं x इक्वल्स टू 6n लिखता, n बोले तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर रहा है, और n जो है वो लेस देन 9 है। 6 12 34 7 24 6 25 6 6 6 साइन 48 म्हणजे 9 पेक्षा छोटा। ओके, उसके बाद ये जो वर्ड है B इज अ सॉरी, ये कौन सा सेट है C इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज लेटर्स ऑफ स्माइल, ये स्माइल के लेटर्स है। ओके, स्माइल वर्ड के लेटर्स हैं। अब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये क्या है, ये है डेज इन अ वीक। D is a set of X such that X is days in a week. ओके, उसके बाद X is a set of X such that X is letters of it। ये किसके लेटर्स है, 8 वर्ड्स के लेटर है। ओके, तो कुछ इस प्रकार था आपका बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.1। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के तरफ बढ़ेंगे और उसके पहले जो उसका बेसिक है वो भी पढ़ लेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।